नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के हिंदी विषय की प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं और इसके हम 751 प्रश्न पढ़ चुके हैं इकाई 6 में। इसके आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी के ऊपर केंद्रित है। यह उनके जीवन चरित्र पर आधारित है। गिरिराज किशोर ने इसे लिखा है। इनके अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलहा, ढाईघर आदि। अगला प्रश्न है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं ममता कालिया ने इसको लिखा है दुखम सुखम को। इनके अन्य उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स आदि। चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं एक जमीन अपनी, आवा, गिलीगडू तथा प्रभा खेतान के उपन्यास हैं आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। नासिरा शर्मा के उपन्यास हैं सात नदियाँ एक समंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे आदि। यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन हैं? यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता। वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता हैं। 1962 ईस्वी में रचित इस उपन्यास में आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन किया गया है। नरेश मेहता द्वारा लिखित यह उपन्यास अन्य उपन्यास हैं डूबते मस्तूल, धूमकेतु, एक श्रुति, दो एकांत, नदी यशस्वी है, प्रथम फाल्गुन तथा उत्तर कथा। दो भागों में है यह, प्रथम फाल्गुन तथा उत्तर कथा। जबकि प्रभाकर माचपे के उपन्यास हैं परंतु एक तारा, सांचा, द्वाभा, 30, 40, 50, आँखें मेरी बाकी उनका। और भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास हैं शोले, मशाल, गंगा मैया, काशी बाबू, भाग्य देवता। अंतिम उपन्यास तथा रांगे राघव का उपन्यास है मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं आदि। प्रश्न में दिया गया जो प्रश्न है वह पथबंधु था के स्थान पर यह पथबंधु था होगा। अगला प्रश्न है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो सेवा सदन में नहीं है, बाकी में है कब तक पुकारूं, शैलुष और झूला नट में। नटों के जीवन संघर्ष पर आधारित हैं ये तीन उपन्यास, सेवा सदन नहीं है। सेवा सदन प्रेमचंद द्वारा उपन्यास लिखा गया है। इस उपन्यास में वैश्या जीवन से संबद्ध समस्या का चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पद्य सिंह नहीं होगा, ये पद्म सिंह होगा, शांता आदि। जबकि कब तक पुकारूं, शैलूष, झूला नट आदि उपन्यासों में नटों के जीवन का संघर्ष है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का है, झूला नट मैत्रेय पुष्पा का है, शैलूष शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? इलाचंद्र हैं, जैनेन्द्र हैं, अज्ञे भी हैं, मनोहर श्याम जोशी जहाँ तक नहीं है। जी हाँ, मनोहर श्याम जोशी उपन्यासकार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे तीनों ही मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, महाकाल उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं महाकाल 1947, सेठ बांकेमल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाच्य बोध गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम है?
प्रति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, पलटू बाबू, रोड, यह उपन्यास का सही क्रम है। मेला आंचल 1954, प्रति परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 66, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971, जो कि अपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही क्रम बताइए। तो गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वापर, विनायक, यह इनका सही क्रम है। गोबर गणेश 1978, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वापर 1990, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995, विनायक 2011, सफ़ेद पर्दे पर आत्मनायक 2012, असबाब वीरानी 2012। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं धर्मवीर भारती, 1952 में लिखा गया था। गुनाहों का देवता 1949 में लिखा गया था। राजेंद्र यादव के उपन्यास हैं प्रेत बोलते हैं 1952, उखड़े हुए लोग 1956, उल्टा 1958, शह और मात 1959, 1 इंच मुस्कान 1963, अनदेखे अनजान पुल 1963, मंत्रविद 1967। कमलेश्वर के उपन्यास हैं एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, तीसरा आदमी, वही बात, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान। मोहन राकेश के उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल और अंतराल। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया था। 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के सहलेखन में की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। पीढ़ियाँ भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। झरोखे, बसंती और कड़ियाँ, ये तीनों उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास महाकाल, सेठ बांकेमल 1955, बूंद और समुद्र 56, शतरंज के मोहरे 59, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 68, एक दाने में शारण्य 1972, मानस का अंश 1972, नाट्य बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 81, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 83, करवट 1985। भीष्म साहनी के उपन्यास है झरोखा, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी 1988 में लिखा गया था। कुंतो 1993, नीलो नीलिमा नीलोफर 2000 में लिखा गया था। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है सभी को पता, वरुणा के बेटे 1957 में लिखा गया था। मिथिला के मछुआरों पर लिखा गया था यह। सागर लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का है। बम्बई के बरसोवा मछुआरों के ऊपर है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवियों का चित्रण है। बूंद और समुद्र में डूब 1971 में लिखा गया था वीरेंद्र जैन के द्वारा। मध्य प्रदेश के पिछड़े पहाड़ी अंचल की पीड़ा का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। उसके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं, कटगुलाब, यह सही क्रम है। उसके हिस्से की धूप 1975, वंशज 76, चित्त कोबरा 1979, अनित्य 1980, मैं और मैं 1984, कटगुलाब 1996 में लिखा गया था। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम बताना है। श्रीलाल शुक्ल द्वारा सूनी घाटी की सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत, यह लिखा गया है। श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज 57 में लिखा है, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती 1973, मनुष्य 1976, पहला पड़ाव 1987, विश्रामपुर का संत 1998 में लिखा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लिखा है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद ने लिखा है। आदर्श दंपत्ति लज्जाराम मेहता ने लिखा है। और निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास ने 1890 में लिखा था।
अगला प्रश्न है, कामकुंठा की शिकार स्त्री का चरित्र के चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? तो सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में मिलता है। कृष्णा सोबती ने यह लिखा है। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र चित्रण इसमें किया गया था, 1972 में यह लिखा है। जिंदगी नामा भी कृष्णा सोबती ने लिखा है। पंजाब के अंचल का जीवंत दस्तावेज है जिंदगी नामा। अनित्य मृदुला गर्ग ने लिखा है। मध्यम वर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण। शेष यात्रा 1984 उषा प्रियंवदा ने लिखा है। नारी जीवन की त्रासद स्थितियों का एक यथार्थ वर्णन किया गया है इसमें। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए यह उपयोग किया था। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। चंद हसीनों के खतूत है, बुधुआ की बेटी है, दिल्ली के दलाल भी है, लेकिन दिल्ली का कलंक नहीं है। ऋषभ चरण जैन ने लिखा है दिल्ली का कलंक। प्रकृतिवादी उपन्यास हैं ऋषभ चरण जैन। इनके अन्य उपन्यास हैं पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार, वेश्यापुत्र, मास्टर साहब, सत्याग्रह, दुराचार के अड्डे, रहस्यमयी, दिल्ली का कलंक, चंपाकली, हिज हाइनेस, मैखाना, 3 इक्के आदि। बेचन शर्मा उग्र के हैं उपन्यास चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, जी, फागुन के दिन 4, जुहू आदि। अगला प्रश्न है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? 7 नदियां एक समंदर में किया गया है। नासिरा शर्मा ने इसे लिखा है 1984 में। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण है। चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी ने लिखा है। विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताएं बताई हैं। धूप छाही रंग गिरीश अस्थाना ने लिखा है। युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास किस्सा लोकतंत्र विभूति नारायण राय ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो सेल्मा जो है अपने अपने अजनबी का है, अपने अपने अजनबी अज्ञे ने लिखा है। निर्गुणिया जो है, निर्गुणिया नाच्यो बहुत गोपाल का है। यह अमृतलाल नागर ने लिखा है। माणिक मुल्ला जो है सूरज का सातवां घोड़ा आप जानते ही हैं किसने लिखा है, धर्मवीर भारती ने लिखा है। सरस्वती यह पथबंधु था। तो ऑप्शन जो विकल्प जो बी है इसका उत्तर होगा। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, यह पथबंधु था नरेश मेहता, अपने अपने अजनबी अज्ञे, नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर, कितने चौराहे फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, भाग्यवती के लेखक कौन हैं? श्रद्धाराम फिल्लोरी हैं भाग्यवती के लेखक। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास हैं चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ अधूरा इत्यादि। अगला प्रश्न है, सेठ भांकेमल किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की रचना है सेठ भांकेमल। इनके अन्य उपन्यास हैं मानस का हंस, नाच्य बहुत गोपाल, खंजन नयन, महाकाल, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, अग्निगर्भा आदि। अगला प्रश्न है, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? यशपाल की रचना है। प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं यशपाल। उनके अन्य उपन्यास जो हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे। झूठा सच जो है 2 भागों में था, भाग 1 भाग 2। 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात आदि। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं
पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सीधी सच्ची बात, सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका आदि। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास हैं नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य लोक, परलोक, शेष अशेष आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? सेवा सदन, त्यागपत्र, मैला आंचल, आधा गांव आदि। सेवा सदन 1918 में प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, त्यागपत्र जैनेन्द्र ने लिखा है 1937 में, मैला आंचल 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, आधा गांव राही मासूम रजा ने लिखा है 1966 में। अगला प्रश्न है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? झूठा सच, यह यशपाल के द्वारा लिखा गया है। उसके 2 भाग थे, 1958 में पहला भाग, 1960 में दूसरा भाग। अमृत और विष अमृतलाल नागर ने 1966 में लिखा है। अपने अपने अजनबी 1961 में के ने लिखा है। अंतराल 1972 में मोहन राकेश ने लिखा है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, यह जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। परख 1929, सुनीता 34, त्यागपत्र 37, कल्याणी 39, सुखदा 1952, विवर्त 53, व्यतीत 53, जयवर्धन 56, मुक्तिबोध 65, अनंतर 68, अनाम स्वामी 74, दशार्क 1985 में लिखा गया उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी, सूरज का 7वां घोड़ा प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है। परीक्षा गुरु 1882, श्रीनिवास दास, कंकाल 1929, जयशंकर प्रसाद, शेखर एक जीवनी अज्ञे 1941, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती 1952 में लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। चॉकलेट पांडे बेचन शर्मा उग्र के अन्य उपन्यास हैं चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के दिन 4, जुहू आदि। अगला प्रश्न है, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है। गुनाहों का देवता सभी को पता है धर्मवीर भारती ने लिखा है। अंतराल मोहन राकेश ने लिखा है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा ने लिखा है और अनाथ पत्नी भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, कटरावी आरजू किसकी रचना है? आपको पता ही होना चाहिए, राही मासूम रजा ने लिखा है 1978 में। इनके उपन्यास हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, सीन 75, कटरावी आरजू, असंतोष के दिन, नीम के पेड़ आदि। गुलशेर खां शानी के उपन्यास हैं काला जल, कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज़, साल बनों के द्वीप, नदी और सीपियाँ, एक लड़की की डायरी, फूल तोड़ना मना है, सांप और सीढ़ी आदि। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास हैं समर शेष है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, जहरबाद, दंत कथा, मुखड़ा क्यों देखें, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है आदि। असगर वजाहत के उपन्यास हैं सात आसमान, कैसी आग लगाई, मनमाटी, बरखा रचाई। अगला प्रश्न है, कृतियों का सही अनुक्रम देखना है तो उत्तर क्या है? मैला आंचल पानी के प्राचीर, लोकरण जंगल जहाँ से शुरू होता है। मैला आंचल सबको पता है, फणीश्वर नाथ रेणु ने 1954 में लिखा है पानी के प्राचीर। रामदरस मिश्र ने 1961 में लिखा है। लोकरण विवेकी राय का है, 1977 का है। जंगल जहाँ से शुरू होता है संजीव का है, 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। यह सही क्रम है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री, गोदान प्रेमचंद, झूठा सच यशपाल, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, 1968 में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? कौन सा युग्म संगत है? विषाद मठ नहीं है, विश्वबाहु परशुराम भी नहीं है, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा ने लिखा है, यह सत्य है।
विषाद मठ रंग ए राघव ने लिखा है। विश्वबाहु परशुराम विशंबर नाथ उपाध्याय ने लिखा है। मैयादास की माड़ी भीष्म साहनी ने लिखा है। पीढ़ियाँ अमृतलाल नागर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, ना आने वाला कल, यह सही क्रम है। निर्मला 1927, चित्रलेखा 1934 भगवती चरण वर्मा का है। सन्यासी इलाचंद्र जोशी का है। ना आने वाला कल मोहन राकेश का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, सही अनुक्रम लिखिए। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा उपन्यास जो हैं इनके सही क्रम है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं चारों। चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, नामदास का पोथा 1976 आदि। अगला प्रश्न है, गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो आधा गांव के केंद्र में है। आधा गांव कौन के द्वारा लिखा है? राही मासूम रजा का है। जल टूटता हुआ रामदरस मिश्र का है। पांडेपुरवा गांव है इसमें। अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह का है। करैता गांव है। परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का है। परानपुर गांव में इसे लिखा गया है। इसकी पृष्ठभूमि परानपुर गांव की है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? आखिरी कलाम उपन्यास आधारित नहीं है, दूधनाथ सिंह का है। बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है। बाकी आधा गांव, सूखा बरगद, मंजू रहते शाम, झूठा यशपाल, झूठा सच यशपाल ने लिखे हैं। ये तीनों भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? तो श्यामा स्वप्न, माँ, सती मैया का चौरा, सोना माटी, यह सही क्रम है। श्यामा स्वप्न 1888 में जगमोहन सिंह ने लिखा है। माँ 1929 में विशंबर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखा गया है। सती मैया का चौरा 1959 में भैरव प्रसाद गुप्त ने लिखा है। सोना माटी विवेकी राय ने लिखा 1983 ईस्वी में। देवी दान जो है ये पुरुष पात्रों के साथ मिलाना है उपन्यासों को। देवी दीन जो है गबन का है। देवी दीन गबन उपन्यास का पात्र है, पुरुष पात्र है। कीर्ति वर्मा जो है नीला चांद का है। नीला चांद किसने लिखा था? शिव प्रसाद सिंह का है। ओमकार नाथ जो है गोदान का है। कुंदन जो है किस्सा गुलाम का है। किस्सा गुलाम किसने लिखा है? किस्सा गुलाम रमेश चंद्र शाह का है। कुंदन इसका पात्र। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ये आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम रेखांकित करना है। तो चंद्रकांता, तितली, नदी के द्वीप, कसब, ये सही अनुक्रम है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री, तितली जयशंकर प्रसाद, नदी के द्वीप अज्ञे, कसब 1982 में मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उनके नारी पात्रों को सम्मिलित कीजिए। उपन्यास और उनके नारी पात्र, परख जो है कट्टो पात्र है इसका। गबन जो है जालपा है इसकी पात्र। त्यागपत्र में मृणालिनी है। शेखर एक जीवनी में शशि है। परख जैनेन्द्र कट्टो, गबन प्रेमचंद, जालपा पात्र है। त्यागपत्र में जैनेन्द्र ने लिखा है। मृणालिनी इसकी पात्र है। शेखर एक जीवनी में शशि शेखर पात्र हैं, अज्ञे द्वारा लिखे गए हैं। गोदान प्रेमचंद के द्वारा धनिया गोबर इसके पात्र हैं और होरी भी इसका पात्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। PDF यहीं तक थी। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।